आज हम क्लास 7 का सब्जेक्ट ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे, जिसका नाम है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के अंदर जो विभिन्न आंतरिक भाग में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे। इसमें मेन टॉपिक है हमारे स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की संरचना, रॉक्स एंड मिनरल्स एंड रॉक साइकिल। तो अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की संरचना। द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट कंसेंट्रिक लेयर्स, नेमली क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। जो हमारी पृथ्वी है उसकी जो आंतरिक संरचना है वह विभिन्न प्रकार की कंसेंट्रिक लेयर से बना हुआ है, जिसमें मेनली कौन कौन सी हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर है। ईच ऑफ दीज हैड्स इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक, और इन सभी लेयर्स की या परतों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। द नॉलेज ऑफ विच इज बेस्ड ऑन एविडेंस फ्रॉम डीप माइन ऑपरेशन, वॉल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक, वेव्स एक्सेट्रा। जिनका ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है, गहन खनन अभियानों से, वॉल्केनिक इरप्शन यानी कि ज्वालामुखियों के द्वारा, और अर्थक्वेक और जो भूकंपी तरंगें आती हैं, इन सब चीज़ों से, इन चीज़ों के हमें साक्ष्य मिलते हैं। देखिए इस डायग्राम में हमें स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ दिया हुआ है। पृथ्वी के अंदर की संरचना दिखाई गई है। जो ऊपर की परत है इसको हम क्रस्ट कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर होती है उसको मेंटल कहते हैं। उसके बाद इस लेयर को हम आउटर कोर कहते हैं। फिर लास्ट में ये है, इसको हम इनर कोर बोलते हैं। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट लेयर थी क्रस्ट। द क्रस्ट इज द थिनेस्ट एंड द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। जो क्रस्ट होती है वो सबसे ज़्यादा पतली और सबसे ऊपरी परत होती है अर्थ की। द एवरेज थिकनेस ऑफ द क्रस्ट रेंजेस फ्रॉम 8 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर। जो एवरेज औसत थिकनेस होती है या औसत मोटाई होती है क्रस्ट की, वह कहाँ से कहाँ तक होती है, वह 8 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में होती है। इट इज़ मच थिनर अंडर द ओशियन देन अंडर द कंटिनेंट्स। यह महाद्वीपों से ज़्यादा जो ओशियन रहते हैं, महासागरों, वहाँ पे ज़्यादा थिनर रहती है या ज़्यादा पतली होती है। द क्रस्ट इज कम्पोज्ड ऑफ 2 डिफरेंट लेयर। जो क्रस्ट है वह 2 डिफरेंट लेयर से बनी हुई होती है। दे आर द अपर क्रस्ट और सेल। उसको हम क्या बोलते हैं, एक को अपर क्रस्ट बोलते हैं और दूसरी को लोअर क्रस्ट या सीमा कहते हैं। तो फर्स्ट है हमारा सेल। द सेल इज मेड अप ऑफ mainly of 2 मिनरल्स, सिलिका एंड एल्यूमिनियम। जो उसकी अपर क्रस्ट होती है वह 2 मिनरल से मिलकर बनी होती है। एक तो हमारा सिलिका हो गया और दूसरा हमारा एल्यूमिनियम हो गया। ऑन द एवरेज द थिकनेस ऑफ सेल इज स्टिल 25 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस। और जो थिकनेस होती है सेल की वह कितनी होती है, 25 किलोमीटर। दिस लेयर हैज़ एन एवरेज डेंसिटी ऑफ अबाउट 2.7 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर या फिर मीटर। और इस लेयर की जो डेंसिटी होती है या औसत घनत्व होता है वह 2.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर और मीटर होता है। मोर टू नो में दिया हुआ है, द आउटर क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज ब्रोकिंग अप इनटू रीजन्स। जो आउटर क्रस्ट होती है वह किसमें, रीजन्स में ब्रोक हो जाती है, टूट जाती है। उसको क्या बोलते हैं हम, टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। दे फ्लोट ऑन टॉप ऑफ मैग्मा। जो फ्लोट कहाँ करती हैं, मैग्मा में। सेकंड था उसका सीमा। द सीमा और द लोअर क्रस्ट। सीमा या फिर उसको हम क्या कहते हैं, निचली क्रस्ट इज मेनली कंपोस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। यह किससे मिलकर बनी होती है, सिलिका और मैग्नीशियम से। दिस लेयर हैज़ अ डेंसिटी ऑफ अबाउट 3.0 ग्राम मीटर पर सीसी। तो इसकी डेंसिटी ये होती है। एंड इट लाइज जस्ट अबाउट द मेंटल। और यह कहाँ पे रहती है, मेंटल के जस्ट ऊपर रहती है। द लेयर फॉर्म्स द ओशियन फ्लोर। और ये लेयर क्या बनाती है, ओशियन फ्लोर बनाती है या महासागर की सतह बनाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेंटल। तो द मेंटल और द मेसोस्फीयर। जो मेंटल है उसको हम क्या बोलते हैं, मेसोस्फीयर भी कहते हैं। इस द लेयर, वह ऐसी लेयर है या परत है
विच लाई जस्ट बिलो द क्रस्ट, जो कहाँ पे लाई करती है, क्रस्ट के जस्ट नीचे। इट हैज़ द थिकनेस ऑफ अबाउट 2900 किलोमीटर, और जिसकी थिकनेस कितनी होती है, 2900 किलोमीटर होती है, विच इज़ फिल्ड विथ मैग्मा और मोल्टन रॉक, और वह किससे फिल रहती है, मैग्मा या फिर मोल्टन रॉक से फिल रहती है। सिंस इट इज़ मेड अप ऑफ डेंसर मैटर, और वह किससे बनी हुई थी, डेंसर मैटर से बनी हुई होती है। इट हैज़ एन एवरेज डेंसिटी ऑफ 3.2 ग्राम पर सीसी, इसकी एवरेज औसत घनत्व 3.2 ग्राम पर सीसी होता है। अब मैग्नीशियम आयरन सिलिकेट इज़ द मोस्ट कॉमन मिनरल्स फाउंड इन द मेटल, जो मैग्नीशियम और सिलिकेट होता है वह ऐसा खनिज होता है जो इस मेटल में पाया जाता है, विच इज़ नोन एज ओलिवाइन, जिसको हम क्या कहते हैं, ओलिवान भी कहते हैं, बिकॉज इट इज़ ओलिव ग्रीन इन कलर, क्योंकि वह जैतून जैसे ग्रीन कलर या हरे रंग का होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोर। द कोर और द ब्रास स्फीयर इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, जो कोर या फिर इसे हम ब्रास स्फीयर भी कहते हैं, उसकी इनरमोस्ट लेयर होती है अर्थ की या पृथ्वी की। आयरन का जो सिंबल होता है वह क्या होता है, Fe, एंड निकल, और निकल का सिंबल क्या होता है, Ni, आर द टू मिनरल्स, ऐसे वह दो खनिज हैं विच फॉर्म दिस लेयर। तो आयरन और निकल से मिलकर यह लेयर बनती है या और फॉर्म होती है। Therefore it is also refers to as नेफ, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, नेफ भी बोलते हैं। द कोर इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, जो कोर होती है वह 2 पार्ट्स में या 2 भागों में बटी हुई होती है, इनर एंड आउटर कोर, एक आंतरिक और एक बाहरी कोर। द एवरेज डेंसिटी ऑफ द कोर वेराइज फ्रॉम 10 to 12 ग्राम पर सीसी, और जो औसत घनत्व होता है कोर का वह कहाँ से वेरी करता है, 10 से लेके 12 ग्राम पर सीसी तक वेरी करता है। इट हैज़ एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, और इसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है, तापमान बहुत ज़्यादा होता है, विच इज़ एस्टिमेटेड टू बी 3000 डिग्री सेल्सियस, जो कहाँ तक होता है, 3000 डिग्री सेल्सियस से लेके 6000 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट सर्च, अभी हाल ही की जो रिसर्चेस हुए हैं उनसे पता चला है, द इनर कोर इज सॉलिड, जो इनर कोर है वह तो सॉलिड है, एंड द आउटर कोर इज लिक्विड, जो आंतरिक कोर है वह कैसी है, वह ठोस है, और जबकि जो बाहरी कोर है वह कैसी है, वह तरल रूप में विद्यमान है या वहाँ पर प्रेजेंट है। थैंक यू।